कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। और हम आपसे लगातार रोज़ दिन अलग अलग चेहरों के साथ आपसे मिलने का हम आनंद उठा रहे वीडियो हैं। बना रहे हैं। वीडियो बनाकर आपको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अलग अलग सेमेस्टर्स की हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाएं। आपके रिक्वायरमेंट पे हम वीडियो प्रोवाइड करें। और आज का वीडियो क्या है वो तो आपने ये थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि आज का वीडियो मार्केट इंटीग्रेशन है। तो आज हम मार्केट इंटीग्रेशन में क्या क्या सीखेंगे, ये रहा मार्केट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, टाइप्स और उसके एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आपको मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात कि हमने देख रहे हैं कि हमको वीडियो का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और साथ में हमें कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मैं उन दरख्वास्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हम पर भरोसा रखते हैं और आपके लिए हम आपके दिए गए टॉपिक पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। मेरे हिसाब से एक वीडियो कमेंट आई थी कि हमें सिट्रस के ऊपर एक वीडियो चाहिए करके, सिट्रस के पेस्ट के ऊपर हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट में हम आपके लिए जल्दी से जल्दी उसमें ला दें। तो आज चलिए शुरू करते हैं मार्केट इंटीग्रेशन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, मार्केट क्या होता है, जो आप बाज़ार में जाते हैं या सब्जी वगैरह खरीदते हैं या फिर होलसेल वगैरह होता है, ये मार्केट, ये इकोनॉमिक्स वाला मार्केट नहीं है। असली मार्केट क्या है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो ला देंगे। तो आपको एक छोटे से इसमें बता देता हूँ कि मार्केट क्या होता है। कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर द ऑल थिंग्स शुड बी अ शेयर। जहाँ पर कस्टमर को चीज़ें मिलती हैं उसे कहा जाता है मार्केट। फिर मार्केट में बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑनरशिप के हिसाब से मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लेस के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से। तो वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में जान लीजिए। ओके। तो मार्केट में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट टू जॉइन। मतलब मार्केट जॉइन कैसे होगा, आपने कभी विचार किया है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मार्केट इंटीग्रेशन मीन्स सपोज वी आर, हम यहाँ पर पुणे में हैं और एक मुंबई में मार्केट है और पुणे में मार्केट है, और पुणे और मुंबई का मार्केट ज्वाइन कर लिया, तो ये मार्केट इंटीग्रेशन हो गया क्या? ये मार्केट इंटीग्रेशन नहीं है, और कुछ हो गया। ये क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बताइए, ठीक है? तो मैं अगर आपको ज़रूर उत्तर दूंगा, अगर आपका उत्तर सही लगेगा तो बेसिकली मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए कि मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सप्लायर्स होते हैं, कमोडिटी होती है, रिटेलर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये अलग अलग लेवल किस तरह से एक में एक से जुड़ते हैं, किस तरह से एक में एक से इंटीग्रेट होते हैं, उससे कहता है मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है? तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट इंटीग्रेशन होता क्या है। बेसिकली मार्केट इंटीग्रेशन ये एक वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में आता है, और ये कोल और उल नाम के साइंटिस्टों ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, कोल और उल की भाषा में मार्केट इंटीग्रेशन क्या होती है। कोल एंड उल डिफाइन मार्केट इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस विच रिफर्स टू द एक्सपांशन ऑफ फिल्म्स बाय कंसोलिडेटिंग द एडिशनल मार्केटिंग फंक्शंस एंड एक्टिविटीज अंडर दिस सिंगल मैनेजमेंट। ये शब्द कठिन होंगे, लेकिन मतलब इनका यही है कि अलग अलग जो मार्केट के फंक्शंस हैं, मार्केट फंक्शन इन द सेंस क्या है, बाइंग है, सेलिंग है, प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये अलग अलग जितने भी प्रोसेसेस हैं या लेवल्स हैं, या बेसिकली आप इनके लैंग्वेज में कहो तो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस को एक सिंगल मैनेजमेंट में ला लीजिए, तो इसे कहते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। मतलब आज अगर टाटा प्रोसेसिंग कर रहा है, बिरला उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अडानी वीमियर्स उनका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये तीन अलग अलग फंक्शंस, तीन अलग अलग बिजनेसमैन या कंपनीज कह सकते हो आप, परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये तीनों कंपनीज अगर साथ में रहकर उसी इसका प्रोसेसिंग, उसी इसमें मैन्युफैक्चरिंग और उसी इसमें सेलिंग करेगी, तो इसमें तीनों का फ़ायदा होगा, और ये कुछ नहीं, मार्केटिंग इंटीग्रेशन होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं तो जैसे आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट देख लीजिए, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूध लाता है जिसको कहते हैं मिल्क सेलर्स, जिसको मिल्क मैन कहते हैं। फिर वो एक यूनिट होता है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग के बाद में कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट करता है और आगे जाके वो सेल होता है। लेकिन अगर ये चारों सेक्टर एक ही के नीचे आ गए, जैसे कि आपको कोल्हापुर मल्टी कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ हैं,
उसके बाद में सांची कॉरपोरेट से मध्य प्रदेश की, और उसके बाद में आनंद अमूल, तो आपको सबको पता ही है, अमूल मिल्क्स। ये सब एक प्रकार के मार्केट इंटीग्रेशन से जो अलग अलग लेवल है, जैसे सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, बाइंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सारे अलग अलग फंक्शंस को उन्होंने एक सिंगल पैच लेवल में ला दिया है। इसे कहते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट इंटीग्रेशन तो आपको समझ गया होगा, लेकिन आप जानते हैं इसके टाइप्स। यही कोल और ऊल इन्होंने दिए थे मार्केट इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स। पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन, सेकंड आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और थर्ड आपको मिलेगा कोंगो में रिलेशन। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि मार्केट इंटीग्रेशन के 3 टाइप होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दूसरा वर्टिकल इंटीग्रेशन और तीसरा कोंगो में रिलेशन। ठीक है, तो इसको वन बाय वन अपन जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक मेरी भाषा में क्या है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे टाटा भी कार्स प्रोवाइड करती है और महिंद्रा भी कार बनाती है। तो अगर क्या होगा, अगर महिंद्रा की सप्लाइंग यूनिट और टाटा की सप्लाइंग यूनिट दोनों साथ हो जाए, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई लेवल इनका बढ़ जाएगा। देखिए, आप इसके एडवांटेजेस भी देखिए, सप्लाई लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद में इनका प्रोडक्शन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना ही चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि सेम फंक्शन, अब जैसे टाटा का प्रोसेसिंग और बिरला का प्रोसेसिंग, ये दोनों साथ हो गए थे, यानी फंक्शन एक ही है प्रोसेसिंग, लेकिन मैनेजमेंट अलग अलग है, एक टाटा का है एक बिरला का है। वो दोनों अगर एक आ गए तो इनकी यूनिट बहुत बढ़ जाएगी, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इनका प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ जाएगा, और इनके ऐसे ही वो सारे अलग अलग लेवल पे मर्ज होते गए। जैसे कि आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ वी का। आजकल आप एडवर्टाइजमेंट देख ही रहे होंगे वी की। तो ये क्या है, ये मर्ज हुआ है, ये दोनों, इनके मार्केटिंग लेवल मर्ज हो गए, इनके सारे लेवल एक में के साथ मर्ज हो गए। इससे क्या होगा कि इनका जितना भी फोकसमेंट है वो सब बढ़ गया है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं डायग्राम के साथ में। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टिकल इंटीग्रेशन भी क्या होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो मार्केट में फंक्शंस करते हैं। जैसे एक ए कंपनी है, वो प्रोसेसिंग बहुत अच्छा करती है, बी कंपनी उसको एडवर्टाइज बहुत अच्छा करती है, सी कंपनी उसको सेल बहुत अच्छा करती है, डी कंपनी उसका आउटकम बहुत अच्छे से बनाती है। तो जो भी हर चीज़ का बेस्ट पार्ट है, वो बेस्ट पार्ट एक सप्लाई चेन बना देना चाहिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद में एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट के बाद सेलिंग होगा। मतलब ये जो अलग अलग लेवल से मार्केटिंग फंक्शंस के, ये दोनों सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे। इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स डिफरेंट फंक्शन मर्ज, एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मीन्स सेम फंक्शन मर्ज। तो आइए इसको जानते हैं और अच्छे। दोस्तों देखो, आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आप देखिए आपको अलग अलग लेवल्स है वहाँ पे। जैसे कि रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर्स है, और उसके बाद में सप्लायर है, और वहाँ पे कमोडिटी प्रोसीजर्स है। ये जो लेवल ऊपर से नीचे तक है, अलग अलग लेवल से, वो सब एक लाइन में मर्ज हुए हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग लेवल मर्ज होना मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन। लेकिन आप देखिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में कंपनी ए का मैन्युफैक्चर है, कंपनी बी का मैन्युफैक्चर है, कंपनी सी का मैन्युफैक्चर है। तो ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सिर्फ एक सिंगल यूनिट सीधे मर्ज हुए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और ये हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आपको मुझे हिसाब से पता लग गया होगा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल सेम फंक्शन मर्जिंग, वर्टिकल इंटीग्रेशन मल्टीपल फंक्शन मर्जिंग। तो इसके हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको मालूम पड़ गया होगा। लेकिन वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी 3 टाइप, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक है बैलेंस इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इस फोटो के हिसाब से आप जानिए। देखिए वहाँ पे अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस है, जैसे कमोडिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल्स हैं। तो आप अगर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट अगर रिटेल के बारे में सोचेगा, यानी वो आगे का सोच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना। लेकिन
वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में डायरेक्ट आगे वाली जो उसकी प्रोसीजर है, वन स्टेप फॉरवर्ड प्रोसीजर, उसके बारे में अगर सोच रहा है, जैसे डायरेक्ट रिटेल के बारे में सोच रहा है, तो वो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब वो एक स्टेप आगे सोचेगा तो उसे कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर वही यूनिट है, जैसे आप सेकंड लाइन में देख लीजिए कि एक रिटेलर है, वो एक स्टेप बैकवर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को कर रहा है, तो ये होगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक स्टेप आगे सोचना उसको क्या कहेंगे अपन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एक स्टेप पीछे सोचना उसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन जो एकदम सीरीज बाय सीरीज सोचते हैं, जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का सोचेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फिर सेलिंग का सोचेंगे, तो इसको कहते हैं बैलेंस इंटीग्रेशन। तो जो कंपनी में बैलेंस इंटीग्रेशन सबसे अच्छा होता है, वो कंपनी आज आसमान की ऊंचाई छूती है। फॉर एग्जाम्पल जियो। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स द आवर लास्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेशन। कॉन्ग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, वो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज और सबके हाथ अंडर में ही काम करता है। जैसे कि आप रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल से, रिलायंस का इलेक्ट्रिकल से, रिलायंस का ब्रॉडबैंड है, रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन से, रिलायंस का सप्लाई मैनेजमेंट है, रिलायंस का सिम नेटवर्क है। तो अलग 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 जो एक में से बिल्कुल संबंध नहीं रखती इंडस्ट्रीज। जैसे अब पेट्रोकेमिकल का टेलीकम्युनिकेशन से क्या संबंध, कुछ नहीं। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज एक ओनर के अंडर में रही, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेशन। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्लोमेरेशन इज रिलायंस जियो। अगर आपको रिलायंस जियो से कुछ प्रॉब्लम है, तो अपन इसे और अच्छे से समझते हैं आईटीसी के एग्जांपल से। ये देखिए स्क्रीन पर एक कॉन्ग्लोमेरेट है, इसका नाम है आईटीसी। आईटीसी ब्रांड तो आपने हर जगह देखा होगा। तो आप देखिए सबसे पहले आईटीसी के क्या दो पार्ट है, एक तो उसकी एफसीएम्स है और उसके बाद में उसकी अदर रिसोर्सेज भी है। तो उसमें यानी उसने अलग अलग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग जगहों पर उसने, जैसे पेपर क्लीनिंग है, आईटीसी बुक्स भी बनाता है, आईटीसी स्नैक्स भी बनाता है, आईटीसी ट्रैवल एजेंट कंपनी भी है, इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये अलग अलग यानी हर तरह के फैक्टर में आईटीसी का समावेश है। इसका मतलब कॉन्ग्लोमेरेटेड मतलब क्या है कि सारे तरह के बिजनेस को एक ही ओनरशिप हैंडल करना, मतलब कॉन्ग्लोमेरेशन। ओके दोस्तों, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पार्ट में या मार्केट इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स में आपको डिस्टर्बेंस है या फिर आपको कुछ नोट्स चाहिए, नोट्स तो जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ वही, या फिर आपको बहुत से नोट्स मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, जो कि आप आईसीआर लेवल्स के या हाई अथॉरिटी लेवल्स के आप देख सकते हैं, उसको आप रेफ़र कीजिए। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ नए टॉपिक चाहिए तो वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। फिर आपसे कल मिलते हैं आपके टॉपिक के साथ, आपकी टीम इनक्रेडिबल।